हेलो आर्टिस्ट, वेलकम टू ट्यून फ्राई। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप ट्यून फ्राई की वेबसाइट पे साइन अप करके अपने गानों को सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपके गाने जल्दी से जल्दी लाइव हो सकें। यहाँ पर आपको ट्यून फ्राई की वेबसाइट मिल जाएगी, जिसका यह होम पेज है। एंड यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉग इन एंड रजिस्टर का। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा अपने आप को। तो यहाँ पर साइन अप पे जाना है आपको, एंड यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालनी है। आपको आर्टिस्ट नेम डालना है, आपका यूजर नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है। यहाँ पर कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है। प्रोमो कोड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो उसको छोड़कर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके पास ओटीपी जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर। वो ईमेल का ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है, एंड देन आप यहाँ पर लॉगिन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना है, एंड ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये डैशबोर्ड दिख गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लान सिलेक्ट कर लिया था, बट आपने प्लान सिलेक्ट नहीं किया होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक प्लान परचेज करने के लिए कहेगा। अगर आपने प्लान सिलेक्ट नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको प्लान सिलेक्ट करने के लिए कहेगा, इसमें से आप अपने हिसाब से प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अभी ट्यून फ्राई की वेबसाइट पर, क्योंकि ट्यून फ्राई का 3rd एनिवर्सरी था, तो इसके लिए सारे प्लान्स पर 10% ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप सिंगल सॉन्ग लेने वाले थे तो आपको 299 का प्लान 269 में मिलेगा, जिसमें आप अपना एक गाना रिलीज कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। इसके अलावा जब आप सिंगल आर्टिस्ट पे जाते हैं तो आपको जो पहले 1599 का मिल रहा था, वो अभी आपको 1439 का मिल जाएगा। एंड इसमें आप 1 साल तक अनलिमिटेड ट्रैक्स डाल सकते हैं। इसके साथ ही डबल आर्टिस्ट प्लान में भी आपको इसी तरह की चीजें मिल जाएंगी, जिसमें 2 आर्टिस्ट आपको 2999 के मिल रहे थे, बट अभी यहाँ पे आपको 2699 के मिल जाएंगे। साथ में इसमें आपको कस्टम लेबल नेम भी मिलेगा। तो ये चीज होने के बाद आपको यहाँ पर अपना प्लान सिलेक्ट करना है, एंड प्लान सिलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट डन कर देनी है। पेमेंट डन करने के बाद आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको अपना गाना सबमिट करना है। अब यहाँ पर आप अपनी सारी चीजों को देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस को यहाँ पे क्लिक करके इन सारे ऑप्शंस को आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अभी हमें यहाँ पे गाना डालना है, तो गाना डालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट रिलीज का। अगर आप एक एल्बम या ईपी डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंगल आर्टिस्ट प्लान लेना होगा, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एल्बम अपलोड का, जिससे आप अपनी एल्बम, ईपी, मिक्स टेप कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सॉन्ग रिलीज करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट रिलीज पर जाना है। एंड क्रिएट रिलीज पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका गाना टाइमली एकदम अच्छे तरीके से रिलीज हो जाएगा बिना किसी इशू के। अगर कोई भी इशू आता है आपके गाने के अंदर तो वो सीधा 24 से 48 आवर्स के डिले पर चला जाता है। तो उसके बाद अगर आप इस चीज़ की शिकायत करेंगे कि गाना रिलीज नहीं हुआ, तो फिर उसमें थोड़ी सी गलती आपकी भी मानी जा सकती है। तो इसके लिए ज़रूर से आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई भी गलती ना हो और गाने स्मूथली सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हो जाएं। तो यहाँ पर फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। एंड यहाँ पर आपका आता है फॉर्म, जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से भरना है, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइटल मिलता है, गाने का टाइटल यहाँ पर आपको डालना है। गाने का टाइटल डालने के बाद आपको यहाँ पर मेन आर्टिस्ट नेम मिलता है, जो आपको यहाँ पर डालना है। मेन आर्टिस्ट का स्पॉटिफाई लिंक, मेन आर्टिस्ट का एप्पल लिंक। अगर आपके पास नहीं है कोई भी लिंक, अगर आप एक न्यू आर्टिस्ट हैं जिसका कोई भी गाना रिलीज नहीं हुआ आज तक, तो आपको यहाँ पर अपना आर्टिस्ट नेम टाइप कर देना है। जस्ट लाइक मेरा कोई आर्टिस्ट नेम नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपना ये मेरा आर्टिस्ट नेम है, तो मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। एंड सेम एप्पल लिंक में भी मैं इसको फिल कर देता हूँ। अगर मेरे पास आर्टिस्ट लिंक होता तो मैं यहाँ पे स्पॉटिफाई का लिंक डाल देता, एंड यहाँ पर एप्पल म्यूजिक का लिंक डाल देता। इसके बाद अगर आपके गाने के अंदर कोई फीचर आर्टिस्ट है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं, उसका आर्टिस्ट नेम डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको जस्ट यहाँ पर डॉट डाल देना है, या फिर नो या नन, जो भी मर्जी आपकी, वो डाल के आपको यहाँ पर इसको डन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यूट्यूब बीट या म्यूजिक का। अगर आपने यूट्यूब से बीट ली है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपने खुद प्रोड्यूस करवाई है तो आपको नो करना है। जैसे मैंने मान लीजिए यूट्यूब से बीट लेकर उसको यस कर दिया। उसके बाद म्यूजिक प्रोड्यूसर का क्या नाम था वो आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी म्यूजिक प्रोड्यूसर का नेम होगा। इसके बाद कंपोजर नेम में म्यूजिक प्रोड्यूसर का ही नाम आएगा। इसके बाद यहाँ पर लिरिसिस्ट कौन है, यहाँ पे हमने लिरिसिस्ट का नाम डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिट का ऑप्शन मिलता है। एक्सप्लिसिट का ऑप्शन होता है कि आपके गाने के अंदर कोई भी अपशब्द, गाली गलौज या कुछ भी ऐसा है, अगर हाँ
है आपके गाने के अंदर कोई भी गाली तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर गाने की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप अपने गाने के हिसाब से आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके गाने के ऊपर जा रही है। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी आती है। सब कैटेगरी के बाद आपकी लैंग्वेज गाने की कौन सी है आप यहाँ पे देख कर ध्यान से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर गाने का मूड, जो भी आपके गाने का मूड है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करके डन कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर मिलता है ओरिजिनल रिलीज डेट एंड गो लाइव डेट। अब इसमें काफ़ी आर्टिस्ट कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें अगर आपका गाना एकदम नया है, एकदम फ्रेश है और वो आपको रिलीज करना है किसी भी तारीख को, जस्ट लाइक मुझे मेरा गाना रिलीज करना है 8 मई को, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा 8 मई। गो लाइव डेट भी मैं 8 मई ही करूँगा क्योंकि मुझे 8 तारीख को सारे प्लेटफॉर्म्स पर गाना लाइव चाहिए। इसके बाद यहाँ पर YouTube कंटेंट आईडी। अब कंटेंट आईडी सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल आर्टिस्ट प्लान और डबल आर्टिस्ट प्लान में या उसके ऊपर वाले प्लान में मिलती है। फ्री प्लान में या फिर 300 वाले प्लान में आपको कंटेंट आईडी नहीं मिलती। इसके बाद आपको यहाँ पर कवर आर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो कवर आर्ट में आपको अपना कवर आर्ट डाल देना है। अब जैसे कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है इनवैलिड फाइल नेम, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके फाइल मैनेजर में आपका फाइल नेम एकदम अच्छे से लिखा हो, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह ना हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एक सही वाले फाइल को, तो यहाँ पर देख सकते हो आप जेपीजी में फॉर्मेट है। एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पोस्टर का रेजोल्यूशन 3000x3000 हो एंड साथ ही साथ आपका पोस्टर 1:1 में हो, यानी कि स्क्वायर में। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑडियो सिलेक्ट करना है, अपना गाने का जो भी आपका ऑडियो हो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद वो आपको ध्यान रखना है कि या तो वेव फाइल में हो या तो MP3 में हो। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कॉलर ट्यून कट नेम। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसमें आपको अपने गाने का ही नाम डालना है या फिर अपने गाने का ऐसा पार्ट जिसका आप कॉलर ट्यून बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो चीज डालना है। गाने का नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर अपने गाने का टाइमिंग डालना है, जिस टाइमिंग में आप चाहते हैं कि आपके गाने का कॉलर ट्यून बने। तो जस्ट सपोज मुझे 30 सेकंड पे एक ऐसा पार्ट है जिसका मैं कॉलर ट्यून बनवाना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा 0:0:3:0। ये 30 सेकंड्स का काउंटडाउन हो गया। तो आपको जस्ट यहाँ पर स्टार्टिंग का टाइम डालना है कि इतने टाइम से मेरे गाने का कॉलर ट्यून शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 30 सेकंड्स कर दिया, ये हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर फॉर्म जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। गाने का नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये गाने का नाम यहाँ पे डाल दिया एंड देन कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर सबमिट करना है। इसके अलावा अगर आपके गाने के अंदर कुछ भी ऐसा एडिशनल डिटेल जो आपको डालना है, जो आप चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऐड अ कमेंट में डाल सकते हैं। जैसे कि कई आर्टिस्ट चाहते हैं कि उनका गाना इंस्टाग्राम पे आए, तो उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका गाना इंस्टाग्राम से लिंक हो जाएगा। या फिर और भी कोई एडिशनल डिटेल जो यहाँ पर फिल नहीं हो पाई है और आपको लगता है कि आप यहाँ पर डाल सकते हैं, तो आप जरूर से यहाँ पर डाल दीजिए एंड देन आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। एंड सबमिट करते टाइम आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्योंकि जो फाइल आपने यहाँ पर अपलोड करी है उन फाइल्स को अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के हिसाब से। जैसे ही हो जाएगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली एंड देन आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करते ही आपको यहाँ पर दिखने भी लग जाएगा आपके रिलीजेस के अंदर, जो आपको यहाँ पे योर रिलीजेस मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके गाने की डिटेल्स वगैरह को कि आपका गाना ये रहा एंड गाने की डिटेल्स ये रही, इस तरीके से। इसके अलावा आप यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शंस को डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे कि ओवरव्यू में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको एल्बम अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है। सपोर्ट में आपको क्लेम रिमूवल, अगर आपके गाने के ऊपर कोई क्लेम आ जाता है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से सबमिट करके अपनी रिक्वेस्ट को। प्रोफाइल अगर किसी की मिसमैच हो जाती है, जो कि खासकर न्यू आर्टिस्ट की होती है, तो आप यहाँ पर प्रोफाइल मिसमैच का डाल सकते हैं इशू। एंड यहाँ पर लिंक इंस्टा FB, अगर किसी ने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक नहीं दिया वहाँ पे और आपको अपने गाने को लिंक करना है, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं एंड ये सारी चीज़ें डन हो जाएंगी। तो बस इतना ही इजी था गाने को सबमिट करना ट्यूनफ्राई की वेबसाइट पे। आई होप आपको आराम से समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप ट्यूनफ्राई की वेबसाइट पर आपको व्हाट्सएप का फीचर मिल जाएगा जहां से आप अपनी किसी भी क्वेरी को आराम से रिजॉल्व करवा सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पर व्हाट्सएप पे जाना है एंड कंटिन्यू टू चैट करके आपके इशू को बता देना है एंड उसका आपको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बस यही था इस वाले वीडियो के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी अभी भी आपके माइंड में है तो आप जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, और अपने आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ इस
वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा जिन्हें भी अपने गानों को रिलीज़ करना है। थैंक यू वेरी मच।